ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन की कक्षा संख्या 103 है। 5वें अध्याय के 102 सूत्र चल रहा है। प्रसंग है शरीर को लेकर के। न पांच भौतिकम शरीरम बहूनाम उपादान अयोगात। सूत्र कह रहा है शरीरम पांच भौतिकम न, ये जो हमारा स्थूल शरीर है ये पांच भौतिक वाला नहीं है, पंचभूतों वाला नहीं है। क्यों नहीं है? कोई कारण तो होगा। पांच भौतिक शरीर क्यों नहीं है? तो उत्तर देता है बहुनाम उपादान अयोगात। बहुनाम बहुत सारे उपादानों का एक साथ योग ना होने से, अनेक उपादान कारणों का योग एक साथ ना होने से शरीर पांच भौतिक नहीं है, ये हेतु दिया है। तो शरीर पांच भौतिक नहीं है, ये जो इस 5वें अध्याय में जो कथन किया जा रहा है, इस कथन से एक बात सामने आती है जो तीसरे अध्याय में कहा गया है। तीसरे अध्याय के 17वें सूत्र में एक सूत्र आया है पांच भौतिको देह। ये जो शरीर रूपी देह है ये पांच भौतिक है, पांच भूतों वाला है, एक सूत्र आया। फिर उसी का अगला सूत्र एक आया है 18वां, चातुर्भौतिकम इति एके। एके कुछ ऐसे विद्वान ऋषिगण हैं जो शरीर को चातुर्भौतिकम, चार भूतों वाला माना है। फिर उसी का एक अगला सूत्र आया है 19वां सूत्र, जो ये कहता है ऐक भौतिकम इति अपरे। अपरे कुछ और प्रकार के विद्वान ऋषि लोग हैं जो इस शरीर को एक भूत वाला मानते हैं। तो ये जो तीन सूत्र जो तीसरे अध्याय में आए हैं और 5वें अध्याय में सीधा सीधा सूत्र स्पष्ट रूप से कह रहा न पांच भौतिकम शरीरम, पांच भूत वाला शरीर नहीं है। और तीसरे अध्याय में कहा पांच भूत वाला शरीर है। तो दोनों में विरोध आ रहा है, तीसरे अध्याय के उस सूत्र में और इस 5वें अध्याय के सूत्र में, दोनों में विरोध उत्पन्न हो रहा है। सूत्रकार तो एक ही है, महर्षि कपिल एक ही तो है दोनों सूत्रों को बनाने वाले। और फिर तीसरे अध्याय में जब पांच भौतिको देहा कहा है तो इस सूत्र में न पांच भौतिकम शरीरम ऐसा क्यों कहा उन्होंने? एक बार फिर उन्होंने, कपिल ऋषि ने अपने पक्ष को पांच भौतिको देहा बोलते हुए दूसरों के पक्षों को भी रख दिया। स्वयं ने दूसरे ऋषि ऐसा मानते कि ये चातुर्भौतिक है, खंडन नहीं किया उसका। कोई पूर्व पक्ष के रूप में, प्रश्नकर्ता के रूप में सूत्र नहीं रखा। चातुर्भौतिकम इत्येके इस सूत्र में वो ये कह रहे हैं कि दूसरे ऋषि लोग, दूसरे विद्वान लोग चातुर्भौतिक मानते हैं, चार भूतों वाला मानते हैं, पर उसका खंडन तो नहीं किया। पूरे अध्याय को आप देखेंगे उनका खंडन नहीं किया। फिर अपरे कह करके कुछ और ऐसे प्रकार के भी ऋषि विद्वान हैं जो एक ही भूत वाला मानते हैं। तो अपरे शब्द से, एके शब्द से दूसरों के मत को प्रस्तुत किया कपिल जी ने।
और ये जो पांचभौतिको देहा जो 17वां सूत्र है, इसमें दूसरे पक्ष को, दूसरों के पक्ष को प्रस्तुत किया ऐसा तो है ही नहीं है। ये सूत्र सीधा सीधा स्वयं के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, पांचभौतिको देहा। अब यहां क्यों निषेध कर रहे हैं? ये दोनों प्रसंग आपके सामने आ गए जी। तो यहां पर यह बात कही है, और न केवल यही बात नहीं है, उसी तीसरे अध्याय में एक बात और कही है। क्या? पांचभौतिको देहा को पुष्ट करने वाला एक सूत्र और है, जो 20वां सूत्र है तीसरे अध्याय का, न सांसिद्धिकम चैतन्यम प्रत्येका दृष्टे। ये जो चैतन्य है, चेतनता है, ये शरीर से अलग नहीं है ऐसा कोई कहता है, क्योंकि पीछे उसी अध्याय में बोला है कि चेतन आत्मा को, चेतनत्व को अलग मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। शरीर ही में ही चेतनत्व है। जैसे शरीर के अनेक धर्म होते हैं, ऐसा एक धर्म चेतनत्व है। शरीर से अलग चेतन को, अलग वस्तु मानने की कोई आवश्यकता नहीं, ये प्रसंग है। उस प्रसंग को खंडन करने के लिए ये 20वां सूत्र है, न सांसिद्धिकम चैतन्यम। ये जो चेतनता है, ये शरीर का स्वभाव नहीं है, जड़ वस्तुओं का स्वभाव नहीं है। जड़ वस्तुओं में चेतनता हो, शरीर में चेतनता हो, ऐसा नहीं है। शरीर को लेकर के बोला जा रहा है। क्यों नहीं है चेतनता शरीर का स्वाभाविक? तो कहते प्रत्येक अदृष्टे, प्रत्येक मतलब प्रत्येक भूत में चेतनता न देखी जाने से। यानी शरीर को अनेक भूतों वाला इस सूत्र में भी मान रहे हैं। सांख्य दर्शन के इस तीसरे अध्याय का 20वां सूत्र है, इस सूत्र में भी अनेक भूत वाला मान रहे हैं। अगर अनेक भूत वाला ना हो तो प्रत्येक अदृष्टे ये शब्द बोलते नहीं। प्रत्येक भूत में चेतनता को ना देखा जाने से चेतनता शरीर का धर्म नहीं है। तो यहां प्रत्येक शब्द से ये कहना चाह रहे हैं कि अनेक भूत हैं शरीर के कारण। तो पांचभौतिको देहा सूत्र और 20वां सूत्र, ये दो सूत्र ये कह रहे हैं कि अनेक भूतों वाला तो है, पर ये पांच भौतिक नहीं है। ये क्यों कहा है? ये प्रश्न है प्रश्नकर्ता का। अब इसका समाधान दिया इन्होंने। क्या समाधान दिया है? इसी सूत्र का जो हेतु है, बहुनाम उपादान अयोगात, ये इनका समाधान है, हेतु है। बहुनाम उपादान अयोगात, बहुत सारे उपादान कारण एक तत्व के नहीं हो सकते। यानी पांचों भूत उपादान कारण शरीर के नहीं हो सकते। तो पांचों भूत शरीर के उपादान नहीं हो सकते, इस संदर्भ में है कि पांचों भूत समान मात्रा में उपादान कारण नहीं है। ये हमें अर्थ लेना है। क्यों ऐसा लेना है? जबकि पांचभौतिको देह बोला ही है, और प्रत्येक अदृष्टे शब्द बोला ही है, और चातुर्भौतिकम एक, दूसरे लोगों का चार भूत, किसी का एक भूत, ये सब स्वीकार कर रहे हैं। अगर उनका खंडन करना हो तो करते। अगर आप कोई बात मेरे को बोलिएगा और मैं उसका कोई उत्तर नहीं दे रहा हूं, अर्थात उसका नहीं, आप गलत बोल रहे हो ये नहीं कह रहा हूं, बस आपकी बात को सुनकर के मैं उसका उत्तर नहीं दे रहा हूं, उसका खंडन नहीं किया, इसका क्या अर्थ होगा? इसका यही अर्थ है, आप जो कह रहे हो उसको मैं स्वीकार कर रहा हूं। अगर स्वीकार नहीं तो मेरे को खंडन करना चाहिए, निषेध करना चाहिए। एक बहुत कहावत चलता है संस्कृत में, मौनम स्वीकार लक्षणम। मौनम स्वीकार लक्षणम, ये सर्वांश में ये लागू नहीं होता है, प्रसंग के अनुसार ही लागू होता है। कभी ऐसा मत सोचना कि पत्नी बहुत कुछ बोलती जा रही है, तो पति जो है सिर पकड़ के वो कुछ नहीं बोल रहा है, बस बोलते जाओ, तुम बोलते जाओ। अथवा पति बहुत बोलता जा रहा है और पत्नी सिर पकड़ करके बैठी है, बोलते जाओ भाई, बोलते जाओ, मेरे कुछ नहीं बोलना है। इसका ये मतलब नहीं कि वो स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि प्रत्युत्तर ना देना, मात्र स्वीकार करना हर जगह लागू नहीं होता है। पर इसका ये भी अर्थ नहीं है कि
अगर मौन हो गए, आप उसका उत्तर नहीं दे रहे तो आपको स्वीकार्य नहीं, ऐसा नहीं है। तो प्रसंग देखना होता है। जहां विरुद्ध बात चल रहे हैं तो उसमें विरुद्ध बात में आपको उत्तर देना ही होगा। अगर मैं कोई पत्नी कोई जवाब नहीं दे रही है, पति बोलता जा रहा है, एक तो ये स्थिति है। और पति बोलता जा रहा है, पत्नी भी अपना जवाब दे रही है लेकिन लड़ नहीं रही है। अथवा पत्नी बोलती जा रही है, पति जवाब दे रहा है लेकिन लड़ नहीं रहा है, मतलब खंडन नहीं कर रहा है, इसका ही मतलब है। मना नहीं कर रहा है। पत्नी अपनी ओर से बोलती जा रही है, पति अपनी ओर से कुछ बोलता जा रहा है, खंडन नहीं कर रहे दोनों। इसका मतलब वो स्वीकार्य है, दोनों को स्वीकार्य है। और किसी प्रसंग में एक बोलता जा रहा है, एक बोल ही नहीं रहा है, चाहे वो पति हो चाहे पत्नी हो, इसका ये अर्थ नहीं कि वो स्वीकार्य है वहां पर। तो प्रसंग देखना पड़ता है, कहां स्वीकार्य होता है, कहां अस्वीकार्य होता है। तो इस प्रसंग में जब दूसरों का खंडन नहीं कर रहे हैं और अपना भी बात कह रहे हैं कि पांचभौतिको देहा ये अपने ओर से सूत्र है, और चातुर्भौतिकम इत्येके और एकभौतिकम इत्यपर ये दूसरों का मत प्रस्तुत किया, इसका मतलब है स्वीकार्य। यहां पर जब स्वीकार्य है तो इस 5वें अध्याय में न पांचभौतिकम शरीरम क्यों कहा? तो उसका हेतु सूत्र में दिया है, बहुनाम उपादान अयोगात। इसका अर्थ हमें ये लेना है, बहुत सारे उपादानों को समान मात्रा में लोगे तो कार्य नहीं बन पाएगा, ऐसा अर्थ लेना होगा। अगर ऐसा अर्थ नहीं लेंगे तो फिर ये जो जितने भी सूत्र हैं इन सबका बेकार हो जाएगा, खंडन हो जाएगा। और ये भी याद रखना है हमको, कोई सज्जन पुरुष होता है, चाहे वो साइंटिस्ट हो, कोई दूसरे किसी भी फील्ड का हो, अच्छा व्यक्ति होता है, वो अच्छा व्यक्ति कभी अपनी बात का खंडन नहीं करता है। साधारण लोग होते हैं, उनको पता नहीं लगता है कब क्या बोल रहे हैं, वो अपनी कही हुई बात को खंडन करते रहते हैं, उनको होश नहीं रहता है। लेकिन जो एकाग्र व्यक्ति होता है, अच्छा आदमी होता है, सज्जन पुरुष होता है, किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी फील्ड का हो, अपनी कही हुई बात को वो खंडन नहीं करेंगे। तो यहां पर आपातता ये दिखता है कि तीसरे और 5वें में खंडन हो रहा है, ऐसा दिखता है, पर वो तो ऋषि है, वो कैसे खंडन करेंगे अपनी बात का? तब हम अर्थ लेना होगा, बहुनाम उपादान अयोगात का अर्थ ये लेना होगा, बहुत सारे उपादानों को समान मात्रा में नहीं लेना चाहिए, ये इसका तात्पर्य होगा। और इसी तात्पर्य को आगे स्पष्ट किया है। आइए पृष्ठ संख्या 331 जिस पर हम चल रहे थे कल। तो यहां पर कहा है बहुनाम, दूसरी पंक्ति, बहुनाम उपादान अयोगात् तर्हि एकस्य भूतस्य उपादानत्वं परिणम्यमानत्वं भवति। तब तो फिर एक ही भूत को परिणित करके शरीर के रूप में मानना चाहिए। तो कस्य एकस्य प्रश्ने, फिर वो किसी एक को मानेंगे उपादान के रूप में, तो वो एक कौन है, ऐसा प्रश्न उपस्थित होने पर तो पृथिव्या एव उपादानत्वम परिणम्यमानत्वम अस्ति, पृथ्वी को ही उपादान कारण के रूप में मानना चाहिए, पृथ्वी ही परिणित होकर के शरीर के रूप में आया है, ऐसा मानना चाहिए। फिर तत्र अन्येषां तु उपष्ठम्भकत्वं सहकारित्वं अनिवार्यम एव इति सांख्यमतम्। अन्येषां, एक को उपादान माना तो बाकी जो 4 हैं उनका उपष्ठम्भकत्व है, अर्थात उनका वहां पर सहयोग है। उपष्ठम्भक मतलब है किसी को स्थिर रहने के लिए आधार देंगे। वो घड़े को घड़े के रूप में रखने के लिए मिट्टी जो है वो घड़े को घड़े के रूप में बनाए रखता है, किसी वस्तु को उसी रूप में बनाए रखने को उपष्ठम्भक कहते हैं। जैसे आप मेरी ओर देखिएगा, ये जो चमड़ी है, स्किन है मेरे शरीर का, ये उपष्ठम्भक है शरीर का। अगर चमड़ी हट जाओ तो खून वून सब निकलता जाएगा, खून को, रस को, रक्त को, मांस को, इन सबको वो रोके रखता है, उपष्ठम्भक है। इस त्वचा के कारण से सब अंदर बने रहते हैं। इसको वो जो ऊपर का जो
ढांचा है ना, वो उपस्तंभक कहलाता है। जैसे कोई गाड़ी है, बाहर का जो है, कार का जो बाहर का जो है, चाहे वो विशेष धातु हो या लोहा हो, कोई भी हो, वो सब जो है उस कार के जो मुख्य चीज है, इंजन आदि, उस जो भी है उसके अंदर जो मशीनरी है, सॉफ्टवेयर के रूप में हो, हार्डवेयर के रूप में जो भी अंदर है, उन सबको वो कवर करता है। गाड़ी का जो बाहर का ढक्कन जैसा है, तो ये उपस्तंभक का मतलब है ढक्कन जैसा सहारा देता है, सहयोगी कारण है, यह है उपस्तंभकत्व का मतलब। इसी उपस्तंभकत्व को खोला है सहकारित्वम, वो सहकारी है अर्थात सहयोगी है, बाकी चारों भूत जो है सहयोगी है। देखिए शरीर में अवकाश भी है तो आकाश सहयोग दे रहा है, शरीर के अंदर वायु भी है, वायु जो है सहयोग दे रहा है, शरीर के अंदर अग्नि भी है, अग्नि सहयोग दे रहा है, शरीर के अंदर जल भी है, वो भी सहयोग दे रहा है। जल का मतलब ये बाहर दिखने वाला जल, बाहर दिखने वाली अग्नि, बाहर दिखने वाली वायु, ये नहीं समझना है। ये मूल है जो परमाणु है, बहुत सूक्ष्म है, जो दिखाई नहीं देते, जिनसे ये सब धरती, जल, अग्नि, वायु ये सब बने। तो वो इस शरीर के अंदर सहयोगी के रूप में, उपस्तंभक के रूप में, सहकारी कारण के रूप में विराजमान है। लेकिन शरीर का मुख्य उपादान कारण तो पृथ्वी है, इसलिए उसको पार्थिवम शरीरम कहा है, पार्थिवम शरीरम। इसलिए कहा पृथिव्या एव उपादानत्वम परिणम्यमानत्वम अस्ति, तत्र अन्येषां तु उपस्तंभकत्वम सहकारित्वम, उनका सहयोग सहकारी अनिवार्यमेव, उनका स्वीकार करना ही होगा। घड़ा बना है और पानी के बिना घड़ा बन ही नहीं सकता, पानी सहकारी कारण है और मिट्टी जो है घड़े का उपादान कारण है, ऐसा। ये सांख्य मतम, ये सांख्य का सिद्धांत है, सांख्य का ये मत है। यहां तक हमने कल विचार किया था। उक्तम यथा अतो अग्रे ही सर्वेषु पृथ्वी उपादानम असाधारण्यात् तद व्यपदेश पूर्वत। इसी 5वें अध्याय में 112वां सूत्र आ रहा है। उक्तम यथा, जैसा कि कहा गया है, अतो अग्रे, यहां से आगे, अर्थात ये तो 102 है, इसके आगे 10 सूत्र आएंगे। उन 10 सूत्रों के बाद में सर्वेषु पृथ्वी उपादानम, सभी पदार्थ जो भी हमको दिखाई देते इस संसार में, इन सब का जो है, सर्वेश को मतलब है जो भी कठोर वस्तुएं हैं, जो ठोस वस्तुएं हैं, इनमें जैसे शरीर है, सर्वेशु से आप सबको लेंगे तो आप बीच में कंफ्यूज हो सकते हैं, तो मैं कहूँगा सभी शरीरों में जो पार्थिव शरीर हैं, जो पृथ्वी उपादान वाले, तो सर्वेशु पृथ्वी उपादानम, जितने भी शरीर हैं जो धरती पर ऊपर रहते हैं, ये सब जो है पृथ्वी इनका मुख्य उपादान कारण है। क्योंकि असाधारण्यात, क्योंकि शरीर में पृथ्वी ही असाधारण रूप से है, अर्थात सर्वाधिक मात्रा में है। तद व्यपदेशा, इसका कथन हमने पहले किया है 3 अध्याय में, इसलिए पूर्ववत पहले के समान समझ लेना चाहिए। पृथ्वी ही असाधारण कारणम, पृथ्वी जो है शरीर का असाधारण कारण है, अर्थात विशेष कारणम, ये विशेष कारण है पृथ्वी। प्रधान कारणम, इसको प्रधान कारण बोलो, विशेष कारण बोलो या असाधारण कारण बोलो, एक ही बात है। इसलिए उपादान कारणम, ये उपादान कारण माना जाता है पृथ्वी। अन्यानि भूतानि तो साधारण कारणानि, बाकी जो 4 भूत हैं वो साधारण कारण कहलाते हैं, अर्थात गौण कारणानि, उनको गौण कारण कह सकते हैं। सहकारी कारणानि, सहकारी कारण कह सकते, सहकारी कारण कहो, गौण कारण कहो, साधारण कारण कहो, एक ही बात है। इति अर्थ, यही अर्थ लेना चाहिए। अब उदाहरण दे रहे, ये था घटस्य उपादान कारणम मृत्तिका, घड़े का उपादान कारण तो मिट्टी ही है। तत्र पिंडीकरणे जलम, और उस मिट्टी को पिंड बनाने के लिए गूंद करके, जैसे आटा गूंदते हैं तो आटा को गूंदने के लिए जैसे पानी चाहिए, ऐसे मिट्टी को भी
उसका पिंड बनाने के लिए, उसको गूंदने के लिए जल चाहिए। अभी तो सब यंत्रों से बनता है जी। पहले आपने भी देखा होगा, कुम्हार जो है घड़ा बनाता है या जो भी मिट्टी के पात्र बनाता है, मिट्टी से संबंधित जो भी बनाता है, उस मिट्टी को, हर कोई मिट्टी नहीं लिया जाता, एक विशेष प्रकार का मिट्टी लाया जाता है। उसमें पानी डाल करके उस पर खड़े होकर के पति पत्नी बच्चे और भी जो भी भाई बहन, वो सब उस मिट्टी को ऐसे ऐसे, जैसे हम आटे को हाथ से गूंदते हैं ना, ऐसे ही उस मिट्टी को गूंदते हैं। बहुत बढ़िया गूंदते हैं। जितना अच्छा गूंदेंगे ना, उतनी अच्छी रोटी बनती है। ये समझते हैं ना आप लोग। और उसको गूंद करके उसको रखा जाता है कुछ समय तक, जैसे आप लोग आटा गूंद करके रखते हैं। उसी समय आटा गूंदो, उसी समय बना दो। 2 मिनट में आटा गूंदो, बना दो, वो अलग ही प्रकार की रोटी होगी। लेकिन आटा गूंद करके रखो 2-3 घंटे। और आप लोग तो आजकल तो कमाल करते हैं, एक बार गूंदते पूरा दिन भर चलाते हैं, बच जाता है तो अगले दिन भी चलता, कई दिन तक चलाते हैं आप लोग। तो अब कई दिन का तो मैं कह नहीं सकता, उसी दिन का तो इतना तो हो सकता है। अगले 2-3 दिन में जाएंगे तो फर्मेंटेशन होना शुरू हो जाएगा उसमें। तो अच्छा गूंद करके जैसे आटे को रखते हैं, वैसे ही वो कुम्हार जो है उस समय आटे, मतलब मिट्टी को गूंद करके रखता है। तो कहते हैं पिंडी करने जलम, उसको पिंड बनाने के लिए जल की आवश्यकता है। पाके अग्नि, उसको पकाने के लिए अग्नि चाहिए। गति व्यवहारे वायु, उसका गति का व्यवहार करना है, उस घड़े को लाना ले जाने के लिए वायु चाहिए। सुखाने के लिए वायु चाहिए। अवकाश प्रदाने च आकाश, और उस घड़े को जब लाएंगे ले जाएंगे तो अवकाश देना, स्पेस देना, ये आकाश का काम है। तो ये सब के सब सहकारी कारणानि संति, ये सारे के सारे सहयोगी कारण हैं। आहार नियमादपि तथैव प्रतीयते, आहार के नियम से भी ऐसा ही प्रतीत होता है, ऐसा ही दिखता है। ये जो हमारा आहार लेने का नियम है ना, उस आहार रूपी नियम से भी ये पता लगता है। तथैव प्रतीयते, वैसा ही प्रतीत होता है। कैसे? शरीरस्य स्थविष्ठत्वे स्थिरत्वे वृद्धौ च पार्थिव आहार एव प्राधान्येन अपेक्षते। शरीरस्य स्थविष्ठत्वे, ये जो शरीर है, इस शरीर को आप क्या कहना चाहिए, स्थूल बनाना है। शरीरस्य स्थविष्ठत्वे, शरीर को स्थूल बनाने में आहार मुख्य कारण है। स्थिरत्वे, शरीर को स्थिर बनाए रखने के लिए आहार मुख्य कारण है। और शरीर की वृद्धि करना हो तो भी आहार मुख्य कारण है। पार्थिव आहार एवं प्राधान्येन अपेक्षित, पार्थिव जो आहार है, पार्थिव आहार का मतलब है पृथ्वी से उत्पन्न जो भी आहार है, अनाज आदि है, सब्जी आदि हैं, ये पार्थिव आहार ही मुख्य रूप से शरीर की वृद्धि के लिए, शरीर को स्थिर बनाए रखने के लिए, शरीर को स्थूल बनाने के लिए मुख्य कारण है आहार। जल अग्नि वायु आकाशानाम संपर्को अपि सूक्ष्म भावेन निमित्तम भवति। हाँ, शरीर के स्थिर होने के लिए, शरीर को मोटा बनाने के लिए, शरीर की वृद्धि करने के लिए वहाँ जल की भी आवश्यकता है, अग्नि की भी आवश्यकता है, वायु को भी आवश्यकता है, आकाश की भी आवश्यकता है। लेकिन ये सहकारी कारण के रूप में रहेंगे। तो मुख्य तो आहार है। तो कहते हैं जल अग्नि वायु आकाशानम संपर्को अपि सूक्ष्म भावेन निमित्तम, इनका संपर्क चाहिए। जल अग्नि वायु आकाश का संपर्क सहयोगी कारण के रूप में सूक्ष्मता से ये निमित्त बनेंगे, कारण बनेंगे। लेकिन मुख्य कारण तो आहार है। शरीर को चाहे मोटा बनाना हो, चाहे उसको बनाए रखना हो, चाहे उसकी वृद्धि करना हो, जैसे आहार मुख्य कारण है, बाकी वहां जल अग्नि वायु आकाश भी कारण बनते हैं। ठीक उसी प्रकार से मिट्टी के घड़े वैसा ही हमारा स्थूल शरीर है, ये कहना चाहते हैं। ये सूत्र पूरा हो गया। अब इस सूत्र के विषय में जो आपने इतनी 2 पेजों में जो पढ़ा है, आपने वाक्यों में कोई बात आपको समझ में नहीं आई हो, अब पूछ सकते हैं। मैंने कल भी और आज भी कल के पाठ को सार के रूप में आज बता करके आगे बढ़ाया।
अजीत जी, अजीत कुमार जी। स्वामी जी नमस्ते जी। बोलिए। स्वामी जी। बो, ये जो सूक्ष्म भूत के बारे में बताए, अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी, इनसे ये शरीर बना हुआ है और इनकी भी मात्रा बराबर नहीं है। जी। तो इसको हम कैसे महसूस करें? हमें तो दिमाग में जब ये अग्नि, जल, वायु, आकाश आता है तो ये घुस जाता है जो हम देख रहे हैं, जिसको हम समझ रहे हैं। नहीं, तो थोड़ा सा इनकी जो सूक्ष्मता है इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी बताएं कि किस देखो तरह से इसको देखो, आप साइंस के व्यक्ति हो, मैं ये पूछूं, मैं कैसे महसूस करूं जी एटम के बारे में, आप क्या उत्तर देंगे? सुनते तो हैं एटम के बारे में, क्वार्क्स के बारे में, और क्वार्क से भी और आगे भी बहुत गए हैं आज। तो मैं कैसे महसूस करूं, तो आप क्या उत्तर दोगे इसके लिए? जाओ साइंस। हाइपोथेटिकल में ही आ जाता है उसके। तो वो तो थ्योरिकली हम जानते हैं ना, तो यहाँ पर भी थ्योरिकली जान लीजिएगा। अब उसको आप अनुभव करना चाहते हैं तो जैसे साइंटिस्ट बैठ करके लेबोरेटरी में अनुभव करता है खोज करके, तो ऐसे इसको भी खोज करके अनुभव करना होगा। बाकी तो थ्योरिकली तो जानना होगा हमको। जी अजीत जी। जी जी। और ये आप आज ही प्रश्न इस प्रकार का आज ही नहीं किया, अनेक बार 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 ऐसे ही करते रहते हैं बीच बीच में आप। तो हर जगह इसी को लागू करिएगा ना। अनुभव करने की जहां भी बात आती है उसके लिए हर व्यक्ति को स्वयं अनुभव करना होता है, स्वयं उसका अनुभव करने के लिए मेहनत करना होता है। मैं अनुभव नहीं करवा सकता हूं ना, मैं तो थ्योरी बता सकता हूं, प्रैक्टिकल तो स्वयं को करना होगा आपको। हाँ जी। जी स्वामी जी, ठीक है। सतीश जी। नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, अंतिम तीन शब्द जो हैं इस भाष्य के, सूक्ष्म भावेन निमित्तम भवति, तो जैसे निमित्त कारण और उपादान कारण और अन्य कारण होते हैं, तीन प्रकार से समझाते हैं आप लोग। तो निमित्त शब्द यहाँ आने से थोड़ा सा मुझे शंका हो रही है कि ये फिर निमित्त कारण ही बन गया क्या? ये भी सूक्ष्म होने के बाद भी हाँ, ये भाषा को ना जानने की का कारण है, भाषा ना आने के कारण से आपको समस्या भ्रांति हो रही है। इसलिए मैंने बोला है कि सुन लीजिए, सुनिए, आपने जो बोला मैं समझ चुका हूं, अब उसका उत्तर दे रहा हूं, उस उत्तर को समझ लीजिएगा ना। आपने जो बोला है वो मैं आपके प्रश्न को समझ करके तो उत्तर दे रहा हूं। आपको परेशानी निमित्त शब्द से आपको परेशानी हो रही है, क्योंकि निमित्त शब्द का अर्थ आपको पता नहीं है। एक ही अर्थ पता होगा, निमित्त के बहुत सारे अर्थ होते हैं। इसमें भाषा विज्ञान आना चाहिए, मुख्य बात यह है। तो भाषा विज्ञान को, भाषा को न समझने के कारण से समस्याएं आती है ना। ये केवल संस्कृत की बात नहीं है, आप अंग्रेजी में पढ़ो या आप हिंदी में पढ़ो या चाहे किसी भी भाषा में पढ़ो, तो वहाँ भाषा विज्ञान जानना जरूरी होता है। अगर भाषा विज्ञान नहीं आता है तो उस भाषा को हम सटीक नहीं समझ पाएंगे, यथार्थ नहीं समझ पाएंगे। जितना समझते हैं उतना ही समझ करके चलेंगे, उन शब्दों के जितना अर्थ समझते हैं उतना ही समझ लेंगे, बाकी अर्थों को हम जानते नहीं है, क्योंकि भाषा विज्ञान आता नहीं है हमको। इसलिए भ्रांतियां उत्पन्न होती है। भ्रांति उत्पन्न करने की कोई जरूरत नहीं है। निमित्त शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, ये निमित्त का अर्थ होता है कारण। तो अभी 6 जनवरी से संस्कृत की कक्षा प्रारंभ हो रही है, और आप सब लोगों को बता चुके हैं कि कौन लेने वाले हैं उस कक्षा को, और उसका सारी प्रक्रिया आप सबको योगेश जी ने बताया होगा। तो अभी भी मैं बोलता हूं, आप में से जिन जिन को संस्कृत नहीं आती है, ये सुअवसर को मत खोइएगा। आप वैसे ही निवृत्त लोग हैं, आप में से अधिकांश लोग गृहस्थ के कर्तव्यों से निवृत्त लोग हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हो घर में बैठ करके? ना तो आश्रम में आते हैं आप लोग, और ना घर में बैठे, तो कम से कम घर में बैठ करके भी अलग अलग क्लासों को ज्वाइन करो ना, जो आप लोगों को नहीं आता है। पढ़ाई करो, तभी तो आएगा ना। तो इस निमित्त का अर्थ है या कारण है। निमित्त का मतलब जो उपादान कारण, निमित्त कारण, साधारण कारण वाला, वो निमित्त कारण नहीं है। अब बोलिए सतीश जी। जी ठीक कह रहे हैं स्वामी जी, कुछ ऐसे ही समझाता। मैं इसका साधारण कारण यहाँ मतलब समझ लेता हूँ जी। नहीं, फिर वो वहीं आ गए। मैंने बोला है
जो उपादान कारण, निमित्त कारण, साधारण कारण, जो 3 कारण बताते हैं उनमें से कोई कारण नहीं है निमित्त का अर्थ। अच्छा मतलब ये भी कारण बनते हैं, ये नहीं बताना चाह रहे कि ये साधारण कारण बनते हैं। जी जी ठीक है, मतलब बिल्कुल। ये है कि पृथ्वी पार्थिव पदार्थ तो मुख्य कारण है, बाकी भी कारण बनते हैं, बस ये बताया है। ठीक है जी नरेंद्र जी। स्वामी जी ओम। जी स्वामी जी, 5वीं पंक्ति में 112 सूत्र से आगे, पृथ्वी से आगे एक लाइन ये बता दीजिए जरा। दोनों पृष्ठ में कौन सा पृष्ठ बोल रहे हो? पृष्ठ संख्या बताइए ना। ये 331 पृष्ठ पर जी 5वीं पंक्ति में ये जो 112 लिखा हुआ है सूत्र, हाँ जी, ये इसके आगे बता दीजिए एक पंक्ति। मतलब सूत्र के आगे या पूरा सूत्र बताना है? नहीं नहीं, ये एक पंक्ति है, पृथ्वी से अच्छा, आगे। पृथ्वी ही असाधारण कारणम। ये जो शरीर है, इस शरीर के उपादान कारण के रूप में पृथ्वी ही असाधारण कारण है। असाधारण कारण को खोला है विशेष कारणम, पृथ्वी विशेष कारण है। और उस विशेष कारण को खोला है प्रधान कारणम, ये प्रधान कारण है। उस प्रधान कारण को खोला है उपादान कारणम। तो असाधारण कारण बोलो, विशेष कारण बोलो, प्रधान कारण बोलो या उपादान कारण बोलो, ये सब पर्यायवाची है। अर्थात पृथ्वी उपादान कारण है, मुख्य उपादान कारण है। और अन्यानि भूतानि तो साधारण कारणानि, बाकी जो भूत है वो साधारण कारण है। साधारण शब्द को खोला है गौण कारणानि, गौण कारण है। उस गौण कारण को भी खोला है सहकारी कारणानि, सहकारी सहयोगी कारण है। तो सहयोगी कारण बोल सकते, गौण कारण बोल सकते, साधारण कारण भी बोल सकते। लेकिन ये साधारण कारण से इस भ्रांति में नहीं जाना है जैसे उपादान, निमित्त और साधारण, वो वाला साधारण अर्थ यहां नहीं है। ये मैं कहना चाह रहा था सतीश जी को। हाँ जी जी ठीक है स्वामी जी, मैं समझ चुका हूँ। नहीं नहीं, अभी आपको नहीं बोल रहा हूं मैं, नरेंद्र जी को बोल रहा था आपका उदाहरण दे करके। जी हाँ जी, और किसी कुछ बोलना है? आगे बढ़ूं मैं? तो ये 102 सूत्र पूरा हो गए जी। अब आपसे अगर कोई पूछे, समझ लीजिएगा अभी, अगर कोई आपसे पूछे कि तीसरे अध्याय में तो ऐसा कहा है, 5वें अध्याय में ऐसा कहा, क्यों दोनों विरुद्ध है, अपनी ही बात का खंडन कर रहे हैं ऋषि, तो इसका समाधान आपको देना आना चाहिए। 2 बातें होती हैं, एक तो समझ में आना और एक समझाना। एक तो खुद को समझ में आना चाहिए पहले, और खुद को समझ में आने के बाद दूसरे को समझाना भी आना चाहिए। कई लोग तो खुद को भी समझ नहीं पाते, अपने आप को भी समझा नहीं पाते हैं, समझ नहीं पा रहे होते हैं। जब अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं तो दूसरों को क्या समझा पाएंगे? और कुछ ऐसे लोग होते हैं खुद को तो समझ लेते हैं अपने आप के लिए, हाँ मेरे को समझ में आया, लेकिन मेरे को समझाना नहीं आता है। ये दोनों नहीं होना चाहिए, ये सब सीखना होता है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, इस मनुष्य रूपी प्राणी को बिना सिखाए, बिना सीखे कुछ भी नहीं आ सकता है। आज जो कुछ भी हमारे पास में है जानकारी, हमने जो कुछ भी गेन किया है किसी भी रूप में, उन सब को हमने सीखा है। बिना सीखे कुछ नहीं आया हमारे पास में। सीखना पड़ता है, हर विषय को सीखना पड़ता है। बैठना सीखना पड़ता है, खड़ा होना सीखना पड़ता है, बोलना सीखना पड़ता है, खाना सीखना पड़ता है, खिलाना सीखना पड़ता है, रहना सीखना पड़ता है, जाना सीखना पड़ता है, आना सीखना पड़ता है। हर चीज सीखना पड़ता है मनुष्य को। और जिस विषय में नहीं सीखा है वह जीरो होता है व्यक्ति, ना समझ होता है। इसको मैं दूसरे शब्दों में बोलूं, अविद्याग्रस्त होता है, मूर्ख होता है। मोटी भाषा में कहें तो मूर्खता 2 प्रकार की होती है।
एक मूर्खता होती है गलत ज्ञान, गलत, मैं तो ऐसा समझता हूं, मैं तो ऐसा चलता हूं, मैं तो ऐसा बोलता हूं, मैं ऐसे ही खाऊंगा, मैं ऐसे ही चलूंगा, मैं ऐसे ही सोऊंगा। वहां गलत जानकारी है, इसको मूर्खत्व कहते हैं, अविद्या कहते हैं। एक तो ये स्थिति है। और एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें अविद्या कहते हैं उसको जानकारी नहीं है, ज्ञान का अभाव है, उसको भी अविद्या कहते हैं। जैसे आप में से महादेव जी है या अजीत जी है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो साइंस के साइंटिस्ट लोग हैं या साइंस को जानने वाले लोग हैं, अपने अपने विषय के विशेषज्ञ हैं। आपके विषयों की जानकारी मेरे पास में नहीं है, तो आपके विषय में मैं अविद्याग्रस्त हूं, अर्थात मेरे पास विद्या का अभाव है, विद्या नहीं है। और मेरे पास जो कुछ विद्या होगी वो आपके पास उस विद्या का अभाव है, तो आप भी अविद्याग्रस्त है, मैं भी अविद्याग्रस्त हूं। दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति अविद्याग्रस्त है, अर्थात विद्या का अभाव। विद्या का अभाव होना गलत नहीं है, क्योंकि सबको नहीं जान सकते। विद्या का अभाव होना कोई गलत नहीं है, क्योंकि किस किस को हम जान पाएंगे, सबको नहीं जान पा सकते। लेकिन जो दूसरी अविद्या है ना, गलत जानकारी, गलत इंफॉर्मेशन, वो अविद्या हमें ले डूबेगी, जिसको हम मिथ्या ज्ञान कहते हैं, मूर्खत्व कहते हैं, अविद्या शब्द से भी बोलते हैं। जो गलत जानकारी है, गलत इंफॉर्मेशन है जो हमारे पास में, वही हम सबको ले डूबेगा। उससे छुटकारा पाना है आपको। और दूसरी बात है, जो अपने लक्ष्य के लिए जितनी जितनी आवश्यक विद्या है, जो आज हमारे पास नहीं है, जानकारी नहीं है उसकी, उन सबको हमें प्राप्त करना होगा। अनिवार्य ज्ञान जितना चाहिए मुक्ति के लिए, सुखी रहने के लिए, संसार में रहते हुए भी सुखी रहूं उसके लिए, और मुक्ति के लिए भी जितनी आवश्यक विद्या है उतना तो हमें सीखना ही होगा। उसके लिए हमें पुरुषार्थ करना होगा, उसके लिए मेहनत करना होगा। हम ये दोनों ही नहीं करते। विद्या के अभाव को पूरा करने के लिए मेहनत नहीं करते हैं जहां आवश्यक है, और जो गलत जानकारी है, जो गलत अविद्या है, उसको दूर करने के लिए हम मेहनत नहीं करते। अगर करते हैं तो ठीक है। जैसे कोई पैसा कमाने के लिए मेहनत करता है, तो लाख रुपए कमा रहा है, तो कहा जी मैं भी पैसा कमाने का मेहनत कर रहा हूं, हाँ 100 रुपए तो कमा ही लेता हूं। ऐसी स्थिति हमारी। मेहनत आप नहीं कर रहे हैं इसका मेरा तात्पर्य नहीं है, मेहनत तो आप सभी कर रहे होंगे अपने आप में, लेकिन लाख रुपए कमाने का मेहनत और 100 रुपए कमाने का मेहनत, क्योंकि आप लाख रुपए कमाने का अधिकारी है, इतना पोटेंशियल है, आप इतना सामर्थ्य है, इतनी एबिलिटी आपके अंदर है, लेकिन आप लाख रुपए कमा सकते हो लेकिन 100 रुपए कमा रहे हो, यह हानिकारक है। ये मेरा कहने का अभिप्राय है। आगे बढ़ता हूं जी मैं। क्योंकि मनुष्य जो है ना, अपनी योग्यताओं को, अपनी एबिलिटी को, अपने सामर्थ्य को व्यर्थ खर्च करता रहता है, व्यर्थ चीजों में लगाता रहता है। वो नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ रहा हूं जी। 103 सूत्र संख्या। शरीर के बारे में बोला जा रहा है। केवल स्थूल शरीर ही होता हो ऐसा नहीं है। बाह्य स्थूल शरीरांतरे सूक्ष्म शरीरम अपि अस्ति इत्याह। कोई सोचे जो कुछ दिख रहा है स्थूल शरीर यही होता है, बाकी और कोई शरीर नहीं होता है, ऐसा कोई सोचे, उसका उत्तर दिया जा रहा है बाह्य स्थूल शरीरांतरे। बाह्य जो स्थूल शरीर है, बाह्य का मतलब जो दिखाई देने वाला, ये जो स्थूल शरीर है, इस स्थूल शरीर के अंतरे अंदर सूक्ष्म शरीरम अपि, सूक्ष्म शरीर भी अस्ति है। इस बात को लेकर के आहा अगला सूत्र कहता है। क्या कहता है? न स्थूलमिति नियमः आतिवाहिकस्य अपि विद्यमानत्वात्। न स्थूलम इति नियमः आतिवाहिकस्य अपि विद्यमानत्वात्। स्थूलम इति नियमः न, स्थूल शरीरम एव अस्ति इति नियमः सिद्धांतो न।
स्थूल शरीर ही एकमात्र होता है ऐसा नियम, ऐसा सिद्धांत बिल्कुल नहीं है। कोई कहे कि केवल स्थूल शरीर ही होता है, यही नियम है, बाकी कोई शरीर नहीं होता है और यही सिद्धांत है, ऐसा नहीं है। यतः, क्योंकि, क्यों नहीं है जी? आतिवाहिकस्य अपि विद्यमानत्वात्, आतिवाहिकस्य अपि विद्यमानत्वात्, आतिवाहिक शरीर भी होने से। और आतिवाहिक का मतलब क्या है उसको समझा रहे हैं। आतिवाही का अर्थ क्या है? अतिवाहे, अतिवाहे का मतलब है ले जाने वाला। देहात देहांतर प्राप्तो निमित्तम, देहात देहांतर प्राप्तो, एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को प्राप्त कराने वाला जो निमित्त है, कारण है, जो ये करवाता है, इस शरीर को छोड़ करके अगले नए शरीर को प्राप्त कराने का जो निमित्त बनता है, कारण बनता है, यत जो, तद आतिवाहिकम, उसको आतिवाहिकम कहते हैं। आतिवाहिकम का मतलब है वो ऐसा शरीर है जो इस स्थूल शरीर से निकल करके जब आत्मा जाता है तो देहांतर प्राप्त हो, जो नया शरीर की प्राप्ति कराने वाला जो निमित्त है, कारण है, यत जो, उसको आतिवाहिकम शरीरम कहते हैं और उसी को सूक्ष्म शरीरम कहते हैं। तस्य अपि विद्यमानत्वम अस्ति, उस सूक्ष्म शरीर की भी विद्यमानता है। कोई ये ना सोचे केवल एकमात्र स्थूल शरीर होता है। उस सूक्ष्म शरीर का नाम एक और दिया है आतिवाहिकम। आतिवाहिकम का अर्थ होता है एक शरीर से आत्मा को निकाल करके, या वहां से आत्मा जैसे निकलता है तो उस आत्मा को ले जाने वाला आतिवाहिक कहते हैं। तो आत्मा को नए शरीर में ले जाने वाला जो शरीर है उसको आतिवाहिकम शरीर या सूक्ष्म शरीर या लिंग शरीर, ऐसा आप बोल सकते हैं। उसको लिंग शरीर भी बोलते हैं, आतिवाहिकम शरीर भी बोलते हैं और सूक्ष्म शरीरम भी बोलते हैं। तस्य अपि विद्यमानत्वम अस्ति, उस आतिवाहिक या सूक्ष्म शरीर या लिंग शरीर भी विद्यमान है। नहीं निराश्रयो जीवात्मा देहात देहांतरम गंतुम अर्हा, विशेष बात कही जा रही है। कहते हैं जीवात्मा जो है, जिसको हम जीवात्मा कहते हैं, वो जीवात्मा निराश्रय, बिना आश्रय के, बिना आधार के, बिना बेस के, जीवात्मा बिना बेस के, बिना आधार के एक शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर को प्राप्त नहीं कर सकता। नहीं गंतुम अर्ह, नहीं, सबसे पहले नहीं लिखा है ना, उसको अंत में लगाना है। जीवात्मा निराश्रय, बिना आश्रय के, बिना आधार के, बिना बेस के, देहात, एक शरीर को छोड़ करके, देहांतरम, नए शरीर को, गंतुम, प्राप्त नहीं, अर्ह, नहीं हर है, अर्थात नहीं, मतलब योग्यता नहीं रखता। एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को प्राप्त करने के लिए बिना आधार के नहीं जा सकता, ये इसका तात्पर्य है। उक्तम लिंग शरीरम, देखिए यहां बोल दिया उक्तम लिंग शरीरम, लिंग शरीर के बारे में बोला ही है, अर्थात सूक्ष्म शरीर के बारे में बोला ही है। कहाँ बोला है? बृहदारण्यक उपनिषद में बोला है। तदेव सक्तः सहकर्मणा इति लिंगम मनो यत्र निषक्तमस्य, महत्वपूर्ण वाक्य बृहदारण्यक का ये। तदेव सक्तः, उसी में सक्त रहता है। ये जीवात्मा को लेकर के बोला जा रहा है। तदेव सक्त, उसी में सक्त रहता है, अर्थात उसी में आसक्त रहता है, उसी में लगा रहता है जीवात्मा। किसमें लगा रहता है और कैसे लगा रहता है? सहकर्मणा इति, अपने कर्मों के कारण से, अपने कर्म सहित। सहकर्मणा का मतलब कर्मों सहित, कर्मों सहित उसी में लगा रहता है जिसमें उसकी रुचि होती है, जिसमें उसका आकर्षण होता है, जिसमें श्रद्धा होती है, उसी में लगा रहता है आत्मा। कोई खाने में लगा रहता है, कोई
पैसे कमाने में लगा रहता है, कोई विद्या पढ़ने में लगा रहता है, कोई मुक्ति में लगा रहता है। अपने कर्मों के साथ सहकर्मना, अपने कर्मों के साथ उसी में आत्मा लगा रहता है जिसमें उसकी रुचि आदि होती है। और कैसे लगा रहता है? लिंगम मनः यत्र निषक्तमस्या, जहां लिंग शरीर, जहां लिंग रूपी मन लगा हुआ है, यत्र जहां पर लिंगम मना, ये जो लिंग रूपी जो मन है, निषक्तम लगा हुआ है, तो जहां मन लगा रहता है वहीं तो आत्मा लगा रहेगा। अर्थात जहां जहां मन लगता है, जहां जहां मन जिसमें लग जाता है, वहां वहां ये आत्मा लग जाता है। कि अपने आप तो लगता नहीं आत्मा, आप लोगों ने पढ़ रखा है, आत्मा अपने आप कुछ नहीं करता है, जहां मन ले जाता रहता वहां वहां जाता रहता है। अर्थात रहता तो एक ही जगह पर, जहां जहां मन विचार करता रहता है वहां पर आत्मा विचार करने लगता है। ये सब बोलने वाली बात है, अर्थात व्यवहारिक बातें हैं। जैसे मेरी गाड़ी बहुत अच्छी चलती है जी, जहां जहां गाड़ी चलती है वहां वहां मैं चले जाता हूं, ये लौकिक भाषा है। इसका यह तात्पर्य है, आत्मा जिस विषय में मन को प्रेरित करता है, मन वहां लगा रहता है, यह वास्तविक भाषा है। लेकिन प्रस्तुतिकरण ऐसे ही करते हैं, आज मेरी गाड़ी बहुत अच्छी चलती है, यही बोलता है व्यक्ति। मैं बहुत अच्छी गाड़ी चलाता हूं, कभी कभी बोलता है, लेकिन बोल रहा जी मेरी गाड़ी बहुत अच्छी चलती है जी, सालों से चला रहा हूं। आप लोगों को याद है जो पुराने लोग जो है ना HMT की घड़ी पहनते थे, आज भी कोई पहनता हो तो पता नहीं, सालों सालों 50 साल तक पहन के रखते थे लोग। बस बहुत अच्छी घड़ी चलती जी, मैंने उस जमाने में लिया था और इतने रुपए में लिया था, चंद रुपए में। आजकल के समय खिलौना भी नहीं मिलता होगा आज, इतने पैसे से ये घड़ी ले लिया, बहुत अच्छी चलती है घड़ी। हाँ जी, ये भाषा ठीक है, बहुत अच्छी घड़ी चलती है। घड़ी अच्छी अपने आप क्यों चलेगी? घड़ी बनाने वाले ने ऐसा सिस्टम दिया है वहां पर, तब जाके घड़ी चलती है, अपने आप थोड़ी चलती है घड़ी। घड़ी बनाने वाले ने एक ऐसा सिस्टम दे दिया उसके अंदर, तब चलती है। जैसे आजकल इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां होती है, बहुत अच्छी घड़ी चल रही थी, पता नहीं कब लिया था मैंने, ये भी 10-15 साल हो गए होगा, बड़ी अच्छी चल रही है ऐसा बोलेंगे आज, तो वो अपने आप थोड़ा चल रही है। उसमें जो सिस्टम दिया है बनाने वालों ने, उस सिस्टम के कारण से चलती है, अपने आप नहीं चलती है। ऐसे मन है। तो कह रहे हैं ये जो लिंगम मना, ये जो लिंग रूपी मन है, ये जो लिंग रूपी शरीर है, यत्र निषक्तम, जहां भी ये मन लगा रहता है, ये लिंग शरीर रहता है, तदेव सक्ता, वहीं पर आत्मा लगा रहता है। ये बृहदारण्यक उपनिषद का वचन है। तो ये भी सूत्र पूरा हो गया जी। इस सूत्र में केवल इतनी बात कही है, केवल स्थूल शरीर ही होता है ऐसा कोई ना समझे, सूक्ष्म शरीर भी होता है। और मैं इसके आगे ये भी बोलूंगा, कोई ऐसा ना समझे केवल 2 ही शरीर होता है, एक तीसरा भी शरीर होता है जिसको कारण शरीर कहते हैं। कारण शरीर, ये सूक्ष्म शरीर का जो कारण है सत्वरस्तम, सत्वरस्तम को कारण शरीर भी बोला जाता है। तो 3 शरीर माने जाते हैं, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। और इनको तीनों बंधन भी कहते हैं। स्थूल शरीर का बंधन में है हम, सूक्ष्म शरीर के बंधन में है हम लोग, ऐसे कारण शरीर के बंधन में। जब तक ये 3 बंधनों से छुटकारा नहीं मिलेगा हमको, तब तक दुखी होते रहेंगे हम लोग। देखो कैसे दुखी हो रही है माता जी बैठे बैठे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मेरे को, क्या करूं। कोई ऐसे दुखी होकर के बैठी हैं, कोई ऐसा बैठा होगा, सुन तो रहा हूं सांख्य दर्शन, लेकिन बहुत सारी बातें यूं ऊपर से निकल जाती हैं। कोई ऐसा सोचता रहता है, कोई कुछ सोचता रहता है। ठीक है जी, हम कितने दुखी होते हैं, कितने दुखी रहते हैं ये भगवान। विद्या को लेकर के भी दुखी, पत्नी को लेकर के, पति को लेकर के, गुरु को लेकर के, शिष्य को लेकर के, पता नहीं किसको लेकर के दुखी नहीं रहते, सबको लेकर के हम दुखी रहते हैं। ये सारे दुख तभी छूट सकते हैं ये 3 बंधनों से हम मुक्त हो जाएं, स्थूल शरीर से, सूक्ष्म शरीर से और
कारण शरीर से, ये 3 बंधन कहलाते हैं। आपने योग दर्शन में भी पढ़ा है। अब प्रश्न का विषय चलेगा जी, प्रश्नोत्तर आप का विषय है, तो आप लोग प्रश्न कर सकते हैं। इस प्रसंग को यहीं रखते हैं। हाँ जी, चेतन जी को क्या पूछना है? स्वामी जी ये पूछना था, आपके वाहिक शरीर किस कारण से कहते हैं जी? देखिएगा, तो जब बताया जाता है तब आप सुनते नहीं कि ध्यान से, यही तो बताया था। आतिवाहिक का मतलब है ले जाने वाला। एक शरीर वर्तमान शरीर से नए शरीर में ले जाने का काम करता है सूक्ष्म शरीर, इसलिए उसको आतिवाहिक कहते हैं। आतिवाहिक का मतलब है एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर तक ले जाने वाला। हाँ जी चेतन जी, मतलब वाहिक को, हाँ बोलिए। वाहिक को ले जाने वाला आपके सूक्ष्म शरीर, ऐसा माने जी? हाँ फिर बोलिए। नहीं, जो आपने ये अर्थ बताया जी, एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाने वाला आतिवाहिक। हाँ जी, आतिवाहिक का अर्थ है एक शरीर से दूसरे शरीर तक ले जाने वाला। एक शरीर का मतलब है वर्तमान शरीर से ये शरीर समाप्त होने वाला है, तो अब नए शरीर में जाना है हमको, तो इस शरीर से दूसरे नए शरीर तक ले जाने वाला जो होता है उसको आतिवाहिक शरीर कहते हैं, उसी को सूक्ष्म शरीर कहते हैं जी। नहीं, आति और वाहिक का अलग अलग अर्थ तो नहीं है स्वामी जी? इकट्ठा तो आपने बता दिया जी। आतिवाहिक एक ही शब्द है और उस एक ही शब्द का ये अर्थ है। धन्यवाद स्वामी जी। जी हाँ जी, और किसी कुछ पूछना है जी? हाँ जी, आप ही को पूछना है चेतन जी? अच्छा हाँ जी, अजीत जी। जी स्वामी जी नमस्ते। जो ये सूक्ष्म शरीर है, लिंग शरीर है और स्थूल शरीर है, तो स्थूल शरीर तो यहीं रह जाता है हाँ जी, मृत्यु के बाद में। तो ये लिंग शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों जाते हैं, केवल सूक्ष्म शरीर जाता है। आप ये बताइए लिंग शरीर और सूक्ष्म शरीर में अंतर क्या देख रहे हैं आप? कारण शरीर, सॉरी कारण शरीर का। हाँ ऐसा बोलिएगा। जी जी जी, हाँ तो देखिए कारण शरीर कोई अलग नहीं है, जो सूक्ष्म शरीर का जो कारण है बस उसको कारण शरीर बोल दिया जाता है। जैसे ये स्थूल शरीर एक अलग है, सूक्ष्म शरीर एक अलग है, ऐसे कारण शरीर कोई अलग ऐसा नहीं है। बस केवल सूक्ष्म शरीर का ही जो कारण है उसको कारण शरीर बोल दिया जाता है। यानी सूक्ष्म शरीर में कारण शरीर समाहित है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी सर। और स्थूल शरीर में भी समाहित है। केवल कोई ये ना समझे कि कारण शरीर जो है सूक्ष्म शरीर में समाहित है और स्थूल शरीर में समाहित नहीं, ऐसा नहीं समझना है। स्थूल शरीर में भी समाहित है, सूक्ष्म शरीर में भी समाहित है। अब बस ये कह सकता हूं कि सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर में समाहित नहीं है, वो अलग है। जी, स्थूल शरीर मृत्यु के समय यहीं रह जाता है, बाकी आगे बढ़ जाते हैं। जी जी, वो अगले शरीर के लिए जाता है जी। जाते हैं। जी स्वामी जी नमस्ते। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न? हाँ जी सतीश जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, जैसे योग दर्शन में कहा है कि जाते हैं आयु भोगा, ये 3 के आधार, ये 3 परिणाम मिलते हैं कर्मों के आधार पर। तो यहाँ कुछ ये भी समझ में आ रहा है कि जैसे कारण शरीर सूक्ष्म शरीर ले जाएगा, जो मन अपने में होगा उस समय वो उस जगह ले जाएगा। इन दोनों में अंतर किस प्रकार समझा जाए जी? नहीं, आप प्रश्न ठीक से नहीं रख रहे हो ना। बिना प्रश्न के मैं उत्तर कैसे दे पाऊंगा? प्रश्न ठीक नहीं रख रहे हैं। क्या पूछना चाहते हैं आप? जैसे योग दर्शन में जाते आयु होगा, उसको ठीक से बोले, उसको ठीक से बोलिएगा ना। जाति, आयु और भोग, सूत्र जब बोलना नहीं आता है तो हिंदी में बोल सकते हो आप। जाति आयु भोग, आप बोलिए जाति आयु भोग, योग दर्शन में बताया गया। इसके आगे जी कर्म फल जो है उसके आधार पर ये तय होता है कि कौन सी जाति मिलेगी, कौन सा ये तीनों में का। बिल्कुल हाँ जी। और यहाँ कह रहे हैं कि सूक्ष्म शरीर ले जाता है आत्मा को, और फिर लिंग के लिए मन का भी शब्द प्रयोग कर रहे हैं।
तो ये थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है जी इसमें। तो ये सब अलग अलग बात है ना, आप उसको क्यों जाति आयु भोग को क्यों जोड़ रहे हो आप? वहां तो ये वहाँ कर्म फल सिद्धांत से जाया जा रहा है जी, ऐसा मतलब, और यहाँ कुछ अलग 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 कुछ नहीं बोला जा रहा आपको, आप ना समझ करके कंफ्यूज खुद उत्पन्न कर रहे हो। वहां ये बोला है, वहां ये नहीं बोला है कि जाति आयु भोग जो है कर्म ले जाते हैं, ऐसा नहीं बोला है वहां पर। वहां ये बोला है जाति आयु भोग जो मिलते हैं वो कर्मों के कारण से मिलते हैं, ऐसा बोला है। वहां ऐसा बोला है कि कर्म ले जाते हैं? बोलिए। वो कर्मानुगो गच्छति जीवे का ऐसा भी एक श्लोक पढ़ने में आता है स्वामी। नहीं नहीं, कर्मानुगो गच्छति का मतलब है कर्म जाते हैं, मतलब कर्म जो है ये इस योनि को देते हैं, इसका वहां अर्थ ऐसा किया है। योग दर्शन में, अब बात योग दर्शन की बोल रहे हो ना, तो और जगह का फिर बीच में मत लाइएगा। क्या योग दर्शन में जाति आयु भोग जो मिलते हैं तो क्या कर्म ले जाकर कर्म ले जाते हैं जाति आयु भोग तक, ऐसा बताया वहां पर? वहां तो केवल यही बताया इन कर्मों से ही जाति आयु भोग मिलता है, ये बोला है। और यहां बोला जा रहा है सूक्ष्म शरीर एक इस स्थूल शरीर से दूसरे स्थूल शरीर तक ले जाता है, यहां ये बोला गया। उसका प्रसंग अलग है, इसका प्रसंग अलग है, तो उसके साथ क्यों जुड़ करके अपने आप उसको इसको जोड़ करके अपने आप परेशान होकर के फिर प्रश्न उपस्थित करने का कोई अर्थ नहीं होता है। अलग अलग बात है ये जी। लिंग स्वामी जी, लिंग मन और सूक्ष्म शरीर को पर्यायवाची समझूं ऐसा? प्रसंग के अनुसार है। यहाँ लिंगम मन, कहीं पर मन को लिंग भी बोलते हैं और लिंगम मन से सूक्ष्म शरीर को भी लिया जा रहा है, तो प्रसंग के अनुसार ये अर्थ है, हर जगह ऐसा नहीं ले सकते जी। जी अच्छा जी, ठीक है जी। नीलिमा जी। स्वामी जी, रित और सत्य जगत को उदाहरण सहित जरा जानना चाहती हूँ मैं। ये यहाँ के प्रसंग के अनुसार नहीं है ना, आपका प्रश्न स्वतंत्र है। हाँ जी, स्वतंत्रता है। हाँ, तो स्वतंत्र तो है, तो उसको स्वतंत्र जब प्रश्नोत्तर चलेंगे तब पूछिएगा। यहाँ के बारे में आपको पूछना है। अच्छा है जी, ठीक है। किसी को और कोई प्रश्न करना है जी? यानी अच्छी तरह समझ गए, इसका मतलब ये समझू मैं कुछ दिन के बाद पूछूंगा कि बताइए कि 5वें अध्याय में ऐसा बताया जा रहा है और तीसरे अध्याय में ऐसा बताया जा रहा है, क्यों ऐसा बताया गया है, तो इसका उत्तर देना होगा आप लोगों को। स्वामी जी, एक जी प्रश्न, बोलिए। एक प्रश्न है मन में जी, बोलूं? बोलिए। इतना ये समझ में आया कि सूक्ष्म तत्वों से सूक्ष्म शरीर बन गया और स्थूल तत्वों से अस्थूल शरीर बन गया, ये ठीक समझ रहा हूं? फिर बोलिए। सूक्ष्म तत्वों से तो सूक्ष्म शरीर बन गया। सूक्ष्म तत्वों से कौन से सूक्ष्म तत्व? जो अग्नि जल वायु आकाश पृथ्वी जो अभी आपने बताया, आप उनके सूक्ष्म भूत से सूक्ष्म शरीर बन गया। ऐसा सुनिए, सूक्ष्म भूतों से सूक्ष्म शरीर बन गए, ऐसा यहाँ पर कहीं बताया, पढ़ा है आपने? नहीं, मैं अपने दिमाग ये मेरी उसमें आ रहा है कि सूक्ष्म शरीर जो बना है तो सूक्ष्म भूत से ही बना या उसके और नहीं कोई कारण? नहीं, अपने दिमाग से आप अपने ढंग से क्यों सोचते हो आप? मैं ये सोचूंगी, ये जो एटम जो है, ये एटम से, ये जो एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्सों से एटम बना है, ऐसा सोचूंगा क्या मैं अपने ढंग से? जितने भी मेरे को एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं 150 जो भी है, इन एलिमेंट्स से ही एटम बना है, ऐसा सोच सकता हूं क्या मैं? बोलो। नहीं, एटम से तो एलिमेंट बना है ना। नहीं, आप बोल रहे हो ना, मैं तो सोच सकता हूं ना ऐसे, ये एलिमेंट्स से जो है एटम बना है, मैं अपने ढंग से सोचूंगा ना। तो मेरे अपने ढंग से सोचने का क्या अर्थ है? कोई औचित्य नहीं। आपको कैसे सोचना है? जो साइंस है उसके अकॉर्डिंग सोचना है ना आपको। जी जी, आप अपने ढंग से कैसे सोच सकते हैं? तो ऐसे ही यहां पर भी ऐसा आप नहीं सोच सकते। यहां जो बताया जा रहा है, जो सिस्टम दिया जा रहा है, उसी तरह सोचिएगा ना। अब आपको स्पष्ट हो रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूं? नहीं, महादेव जी से पूछ लेना बाद में, इंग्लिश में पूछ लेना। तो मैं इसको यहीं पर विराम देता हूं। ओम शांति शांति शांति।